बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा नाज़रीन, आज हम बात करते हैं वर्जिश के फ़ायदों के ऊपर। वर्जिश क्या होती है? कोई भी ऐसी सरगर्मी जिससे हमारे जिस्म के ताकत में इजाफ़ा होता है, हमारे जिस्म के अफ़आल बेहतर हो जाते हैं, हमारे जिस्म का स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस जो है वो बढ़ सकता है। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हम बार बार करें तो ये एक्टिविटी जो है ये हमारा एक्सरसाइज कहलाता है। साइंसी ज़बान में एक्सरसाइज उसको कहते हैं जो कोई एक्टिविटी हम बार बार करें। कोई एक दफ़ा कोई काम किया, कोई बड़ा वज़न उठाया, या कोई जैसे घरों में लोग काम करते हैं, लेडीज़ बर्तन धोती है, एक आदमी नमाज़ पढ़ता है, इसको वर्जिश नहीं कह सकते। वर्जिश एक एक्टिविटी को रिपीटेडली करना, रिपीटेडली 20 टाइम्स 30 टाइम्स जब आप उसको करते हो तो फिर ये आपका एक्सरसाइज कहलाएगा। अच्छा, एक्सरसाइज करने के बहुत सारे किस्में हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज हम बात करते हैं वर्जिश के फ़ायदों के ऊपर कि वर्जिश के क्या क्या फ़ायदे हैं। वर्जिश का फ़ायदा नंबर 1, वर्जिश का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका कार्डियोवैस्कुलर और कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस जो है ये बेहतर हो जाती है। जब आपका कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल का के अफ़आल बेहतर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है कि आपका इंसान का रेस्टिंग जो हार्ट रेट है वो बेहतर हो जाता है। एक इंसान 1 मिनट के अंदर यानी 60 सेकंड्स में तकरीबन 72 से लेके 80 दफ़ा तक उसका दिल जो है वो धड़कता है। जब कोई बंदा एक्सरसाइज नहीं करता, कोई एक्टिविटी नहीं करता, तो रेस्टिंग ये जो हार्ट रेट है ये कम हो जाता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो और बाकायदा अपनी ट्रेनिंग करते रहते हो तो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट जो है ये बेहतर हो जाता है। दूसरा, आपका कार्डियोपल्मोनरी निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाता है। हमारे फेफड़ों की तरफ जो है दिल की तरफ से गंदा खून आता है और फेफड़ों की तरफ से साफ़ खून यानी ऑक्सीजनेटेड खून जो है वो फेफड़ों दिल की तरफ जाता है। तो ये काम जो है जो फेफड़े करते हैं, फेफड़ों की कंप्लाइंस यानी इस काम के करने की अहलियत जो है वो बढ़ जाती है। और लंग्स के जो कैपेसिटीज़ है और लंग्स के जो वॉल्यूम्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं। जब हम स्पायरोमेट्री करते हैं तो एक सेहतमंद आदमी के लंग्स कैपेसिटीज़ और लंग्स वॉल्यूम्स अलग होते हैं और एक गैर सेहतमंद आदमी के लंग्स कैपेसिटीज़ और लंग्स वॉल्यूम कम होता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि उसका जो लंग है, वो फेफड़ा है, वो प्रॉपर जो है वो काम नहीं करता। तो हमारा कार्डियोवैस्कुलर एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस जो है इसका इन्हिसार वर्जिश पर है। अच्छा, दूसरा फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज का। बाकायदा जब इंसान वर्जिश करता है तो मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि इंसान की जहनी सेहत, आपकी जहनी सेहत पर जो है वर्जिश का एक बहुत बेहतरीन असर होता है। और जब आप मेंटली सेहतमंद होते हैं तो छोटे छोटे परेशानी की बातें, छोटे छोटे मसले मसाइल जो है वो आपको जहनी तौर पे मुतासर नहीं कर सकती और इससे आप जहनी बेकायदगी यानी जहनी बीमारियाँ जैसे कहते हैं डिप्रेशन या इंसोम्निया, नींद का ना आना, या मूड डिसऑर्डर्स, वो आपके ऊपर जो है वो नहीं आते। तो बाकायदा वर्जिश करने से आपकी जो है जहनी सेहत, मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाती है। और अक्सर आपने जो सेक्रेटरी के मरीज़ है जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्होंने सुना होगा कि वो उससे यही कहते हैं कि आप बाकायदा वर्जिश करें और दूध पिया करें। तो दोनों दूध से आपकी हड्डियाँ मजबूत होती है और वर्जिश करने से जो है वो आपकी जो जहनी सेहत है वो बेहतर हो जाती है। और ऐसे हार्मोन्स जो हमारे जिस्म से खारिज होते हैं, पट्टों से खारिज होते हैं कि जिसकी वजह से जो है वो आप इंसान की जो है वो जहनी सेहत जो है वो बेहतर हो जाती है और उसके ऊपर जहनी बेकायदगियों का असर उसके जिस्म के ऊपर कम हो जाता है। वर्जिश करने से हमारे जिस्म में, हमारे पट्टों से एंडोर्फिन्स नामी हार्मोन खारिज हो जाते हैं। एंडोर्फिन्स को हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। ये इससे आप में तखन का दर्द का एहसास आपके जिस्म में कम होता है और आप जो है बंदा जो है उसमें उसके अंदर एक खुशी का एहसास पैदा होता है। इसलिए एंडोर्फिन्स का इखराज जो है ये पट्टों के वर्जिश करने की वजह से जो है वो इस न्यूरोट्रांसमीटर का या इस हार्मोन का इखराज होता है। बाकायदा फ़ायदा है। बाकायदा वर्जिश करने से हमारे अज़लात, हमारे पट्टे मजबूत हो जाते हैं
मसल्स स्ट्रेंथनिंग आ जाती है। और इस तरह नंबर 5 मैं आपको बताऊं कि वर्जिश करने से इंसान के जोड़ों की सेहत जो है वो बेहतर हो जाती है, जॉइंट्स जो है आपके फ्लेक्सिबल होते हैं और जॉइंट्स के अंदर से आवाज़ें आना, जॉइंट्स के अंदर दर्द होना, जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं। वर्जिश करने का एक बहुत अहम और अगला फ़ायदा मैं बता रहा हूँ आपको, आपका निज़ाम इंहज़ाम का। हमें जिस बंदे को कब्ज़, बदहज़मी, गैस या इस तरह की चीज़ों की शिकायत होती है, वो बाकायदगी से वर्जिश करे, एक्सरसाइज करे, उसकी ये शिकायत इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। अच्छा, वर्जिश करने से इंसान के जिस्म में खून की रवानी जो है वो तेज़ हो जाती है, उसका ब्लड का जो है हार्ट रेट उसका बढ़ जाता है, इंसान का पल्स रेट जो है ये बढ़ जाता है और इस तरह से गुर्दों की सफाई होती है। जैसे हम डायलिसिस करते हैं, गुर्दे साफ़ करने के लिए जो है हम मशीन के ज़रिए से करते हैं, तो अगर आप वर्जिश करते हो तो इस तरह से आपके गुर्दों के अंदर जो खून जाना और खून वापस आना वो तेज़ हो जाएगा और फाजिल मादे जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ वहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएंगे और ज़्यादा जो है वहाँ से यूरिया और क्रेटिनिन का अखराज होगा और आपके गुर्दे जो है वो ज़्यादातर जल्दी कवी हो जाएंगे। वर्जिश करने से इंसान का जिगर, लबलबा, पित्ते के अफ़आल, ये भी आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के साथ रिलेटेड है, ये भी बेहतर हो जाते हैं, कवी हो जाते हैं। और जैसे आपने सुना होगा जब आप कोई अल्ट्रासाउंड करते हो तो डॉक्टर रिपोर्ट में लिखता है कि हेपेटोमेगेली है। हर लेडीज़ जो 40 साल से ऊपर होती है, जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो जो एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आता है उसमें लिखा होता है हेपेटोमेगेली। हेपेटोमेगेली का आपका लीवर जो है वो बढ़ गया, साइज़ से बढ़ गया। उस साइज़ से लीवर नहीं बढ़ता, उसके ऊपर चर्बी चढ़ जाता है, वो कहते हैं जिगर पे चर्बी चढ़ गया। तो उस चर्बी को नीचे लाने के लिए भी आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। जब आप बाकायदगी से वर्जिश करोगे, आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा, आपकी कैलोरीज जलेंगे। जब वो रेडिली अवेलेबल नहीं होंगे और दस्तयाब नहीं होंगे तो वो पेट्स जो आपके जिस्म में जगह जगह पे स्टोर्स है वो सिस्टम में आएंगे और वो जलेंगे और आपका जिगर का जो फैल है वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, नंबर 9 फ़ायदा एक्सरसाइज का ये है कि बाकायदा एक्सरसाइज करने से इंसान का जो है मोटापा कम हो जाता है। मोटापे के कई वजूहात हैं, कई वजह से मोटापा हो जाता है। उसमें एक ये है कि वर्जिश ना करना, क्योंकि वर्जिश करने से कैलोरीज जलते हैं और कैलोरीज जब जलते हैं तो उसकी वजह से जो है वो फैट्स और आपके जिस्म के जो है कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल नीचे आ जाता है और इसी तरह मोटापा जो है वो कम हो जाता है, जो कि बेशुमार बीमारियों की जड़ है। मोटापे पे बात करेंगे तो मोटापा बजाते खुद बेशुमार बीमारियों का एक रीज़न है, तो मोटापा इससे कम हो जाता है। अच्छा, नंबर 10 एक अहम फ़ायदा मैं वर्जिश का बताने वाला हूँ, वो है शुगर के मरीज़ों का एक बेहतरीन इलाज जो है वो बाकायदा वर्जिश है। बाकायदगी से आप वॉक करें, आप 30 मिनट तक 40 मिनट तक बाकायदा वॉक करें या कोई भी वर्जिश करें। वर्जिश के तरीक़े में अलग से एक दूसरे आपको वीडियो में बता दूंगा कि वर्जिश के तरीक़े क्या क्या हो सकते हैं। तो इससे आपका शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। वो शुगर के 2 किस्म, एक शुगर जो दवाइयों से कंट्रोल होता है, दूसरा शुगर जो इंसुलिन से कंट्रोल होता है। जो इंसुलिन वाला शुगर है वो तो डॉक्टर से मशवरा करें। उसमें शुगर में थोड़ा सा जो है ये होता है कि इंसुलिन जिस्म के अंदर पैदा नहीं होता, तो अगर आप वर्जिश करोगे तो उसमें आपके निज़ाम में कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो शुगर के जो माहिर डॉक्टर होते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट, उससे आप मशवरा करें कि वो आपको बता दें कि आपके जो है आपको कितनी एक्सरसाइज करनी है। लेकिन जो शुगर डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, वो आप दवाइयों के साथ ठीक करते हो, तो उसी के लिए अगर आप बाकायदगी से आप वर्जिश करोगे तो आपका शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा और शुगर के जो है उसकी आपको कोई दवाई लेनी नहीं पड़ेगी। तो एक बहुत अहम ये एक चीज़ है। शुगर कम करने के लिए आपको मीठा भी नहीं खाना पड़ता, आपको बहुत सारे और भी एहतियाती करनी पड़ती है। उसका इलाज जो है वो एक्सरसाइज के अंदर है। जब आप बाकायदगी से वर्जिश करते हो तो आपका जो है वो शुगर लेवल जो है वो खुद ब खुद डाउन हो जाता है। तो शुगर के मरीज़ों के लिए वर्जिश इंतहाई मुफीद है। बहुत बहुत शुक्रिया।